का सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हमारा वही प्रोजेक्ट चल रहा था, उसे हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो एक बार अपन इसे रन कर देख लेते हैं कि कैसे क्या हो गया था, कितना क्या हम लोगों ने चला कर देख लिया था यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर इसे एक बार इस स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर npm स्टार्ट, राइट। देखते हैं अपन यहाँ पर आए, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, है ना, कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है। सक्सेसफुली एस्टेब्लिश होने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है लोकल होस्ट 3000, अपन यहाँ पर आ गए, अपन कैंडिडेट पर थे। अब कैंडिडेट पर यहाँ आने के बाद अब देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मैसेज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ये मैसेज इज नॉट डिफाइंड मतलब ये मैसेज अपन ने कहाँ दिया था, हाँ, अपन चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, अपन आते हैं यहाँ पे, मैसेज इज नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर आप देखिए अगर कुछ एरर में अगर अपने को कुछ नाम दिख रहा हो, अगर यहाँ पे कैंडिडेट राउटर एक नाम जरूर दिख रहा है अपने को यहाँ पर, है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पे कैंडिडेट राउटर पर, और कैंडिडेट राउटर के लिए अपन करेंगे क्या, अपन आते हैं यहाँ पर कैंडिडेट राउटर, मैं यहाँ पर आता हूँ कैंडिडेट राउटर, और कैंडिडेट राउटर पर यहाँ आने के बाद में लाइन नंबर 30 से अपन कहाँ जा रहे हैं, है ना, अपन यहाँ पर जा रहे हैं। और यहाँ जाने के बाद में अपने को क्या पास करना रहेगा, मैसेज पास करना रहेगा, है ना। आई थिंक मैसेज आ रहा था, तो फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम में तो अपने को क्या करना रहेगा, यहाँ पर मैसेज लिख के खाली छोड़ना रहेगा। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया तो अपन यहाँ पर आ गए, राइट। यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर रहे थे, तो अपन यहाँ पर कैंडिडेट को लॉगिन करवा रहे थे यहाँ पे, है ना, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ईमेल आईडी तो जो भी आपकी रहेगी वो रहेगी, है ना, कुछ भी अपन डाल सकते हैं। मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करके अपन यहाँ पर आ गए, वैकेंसी की लिस्ट पर मैंने क्लिक किया, तो ये वैकेंसी की लिस्ट मेरे को दिख रही है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे यहाँ पर इसको अप्लाई करना था। अगर मैं इसको अप्लाई करता तो मेरा काम आगे बन जाना चाहिए, राइट, है ना। अप्लाई अगर मैं करूँगा तो उसके लिए मेरी एंट्री भी होना चाहिए, सेट होना चाहिए। तो अब उसके लिए अपने को क्या करना रहेगा, तो अपने को एक टेबल और बनाना रहेगी, है ना। तो अब एक और टेबल बनाना रहेगी, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन आते हैं, देखते हैं अपना जो डॉक्यूमेंटेशन था, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और बनाते हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में आप देखिए, यहाँ पर आए थिंकर और जावा फुल स्टैक, मोबाइल स्टैक, एक्सप्रेस, और यहाँ आने के बाद अपन यहाँ पर आए और ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं अपन। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपको देकर रखा हुआ है, हमें क्या करना है यहाँ पे, तो हमने एडमिन की टेबल बना ली थी, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बना लिया था हमने, है ना, हमने यहाँ पे रिक्रूटर की टेबल बना ली थी, ऐड वैकेंसी की टेबल हमने बना ली है। अब हमें बनाना है कैंडिडेट वैकेंसी अप्लाइड, है ना, कैंडिडेट वैकेंसी अप्लाइड नाम से क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है, जिसके अंदर क्या होगा, तो जिसके अंदर यहाँ पर आपके पास में एक आईडी होगी, है ना, प्राइमरी की। उसके अलावा और क्या आएगा यहाँ पर, तो उसके अलावा यहाँ पर फिर वैकेंसी की आईडी होगी, कैंडिडेट का ईमेल होगा, रिक्रूटर का ईमेल होगा, पोस्ट होगा, और स्टेटस बाय रिक्रूटर रिसीव्ड या अंडर प्रोसेस या फिर शॉर्ट लिस्ट, राइट। तो अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो चलते फिर अपन यहाँ पर। तो अपन सबसे पहले तो यहाँ पर ये टेबल बना लेते हैं, कैंडिडेट वैकेंसी अप्लाइड, है ना। तो उसको अपन एक नाम दे देते हैं अप्लाइड कैंडिडेट लिस्ट, है ना, अप्लाइड कैंडिडेट करके अपन दे देते हैं, है ना, ठीक है, या अप्लाइड वैकेंसी करके अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब देखो ध्यान से अपन करेंगे क्या, तो अब अपने को सारी चीज़ें बनानी रहेगी, इसके लिए सारी चीज़ें बनानी रहेगी, मतलब कैसे, मैं कंट्रोलर पर आया, कंट्रोलर पर आकर मैंने राइट क्लिक किया, मैंने न्यू फाइल किया, और मैंने लिखा यहाँ पे क्या, अप्लाइड वैकेंसी, है ना, .js। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर, अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर .js। अपन यहाँ पर आ गए, अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर .js। फिर अपन आते हैं यहाँ पे मॉडल पे, यहाँ पर भी आके मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा .js, ये मैंने लिखा, ठीक है। फिर उसके अलावा अपन और क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे राउटर, तो राउटर में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन यहाँ पर आते हैं न्यू फाइल, मैंने लिखा अप्लाइड वैकेंसी राउटर .js, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये ऐसा मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो देखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड है,
ठीक है, तो अपन यहाँ पर आए, अब ध्यान से देखना, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अप्लाइड वैकेंसी राउटर। फिर उसके बाद में व्यूज तो अपन देख लेंगे यहाँ पर क्या आएगा कि नहीं आएगा। तो अब उसके लिए मुझे अब करना क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो अपन इसके स्कीमा पर आ जाते हैं। स्कीमा में मैंने अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा लिख के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या रहेगा, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अपन लिखेंगे सबसे पहले तो इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इम्पोर्ट में मैं लिखूंगा यहाँ पर मोंगूस। ठीक है, तो इम्पोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, है ना। इसके अलावा तो फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे यूआरएल। यूआरएल में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इम्पोर्ट यूआरएल फ्रॉम, है ना, डॉट 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 डेटाबेस, है ना, कनेक्शन डॉट जेएस। और अब यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फिर मोंगूस, मोंगूस डॉट मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मोंगूस डॉट मैंने लिखा है यहाँ पर कनेक्ट, और कनेक्ट में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे यूआरएल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब अपन बात करें अब करना क्या है अपने को यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसा मोंगूस डॉट कनेक्ट लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मोंगूस डॉट अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्कीमा। मोंगूस डॉट स्कीमा के बाद अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पर, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है यहाँ पर कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, ये मैंने ऐसा लिखा। और अब करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, mongoose डॉट मॉडल। mongoose डॉट मॉडल की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपने मॉडल का नाम आएगा। अब मॉडल का नाम आएगा तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने इसको पेस्ट किया, कॉमा करके यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, कॉमा करके अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने लिखा APPLID अप्लाइड VACNCY वैकेंसी। क्लियर है क्या यहाँ तक? मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। अपन अब आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में को करना क्या रहेगा, तो यहाँ आने के बाद में जैसे कि आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले तो इसकी खुद की आईडी रहेगी। तो मैंने लिखा है यहाँ पर APPLID अप्लाइड VACNCY वैकेंसी आईडी, अप्लाइड वैकेंसी आईडी। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पर सिंपली जैसे आपने याद हो तो अपन ने कैंडिडेट के केस में भी बनाई थी ना, किसके नहीं, वैकेंसी के केस में अपन ने बनाई थी। अपन वैकेंसी स्कीमा में आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद अपन ने क्या करा था, वैकेंसी आईडी बनाई थी ना अपन ने, यहाँ पर टाइप स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू। तो अपन यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है टाइप, टाइप पे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर स्ट्रिंग। ठीक है, और अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ट्रू। क्लियर है यहाँ तक? फिर अपन आते हैं यहाँ पर, अब इसके बाद में क्या आएगा, तो ये तो अप्लाइड वैकेंसी आईडी हो गया। फिर क्या आएगा यहाँ पे वैकेंसी आईडी। हाँ, वैकेंसी आईडी में भी यहाँ पर क्या आएगा, तो वैकेंसी आईडी में अपन लिखेंगे यहाँ पर टाइप, टाइप में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है ट्रू। तो यहाँ पर आ गए, तो अब ये वैकेंसी आईडी भी आ गई अपने पास में। अब उसके बाद में, अब उसके बाद में कैंडिडेट ईमेल, रिक्रूटर ईमेल, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कैंडिडेट, मैंने लिखा कैंडिडेट ईमेल। कैंडिडेट ईमेल में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर टाइप, टाइप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग, और टाइप में स्ट्रिंग के बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पे कितना लिखा है ट्रू। फिर कैंडिडेट ईमेल के बाद में क्या लिखूंगा रिक्रूटर ईमेल। रिक्रूटर ईमेल में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली टाइप, टाइप में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्ट्रिंग, और टाइप में स्ट्रिंग के बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने लिखा है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ पे कितना लिखा है ट्रू। फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो ये रिक्रूटर ईमेल लिखा। अब फिर उसके बाद है तो आएगा आपके पास में पोस्ट, है ना, कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना, कि कौन सी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो अपन अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, तब यहाँ पर अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास में टाइप, टाइप में आपने क्या लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद आप क्या लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आप लिख लेंगे ट्रू। तो रिक्वायर्ड के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो पोस्ट हो गया, पोस्ट करना आपने क्या लिखा है यहाँ पे स्टेटस बाय रिक्रूटर, है ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे रिक्रूटर स्टेटस। रिक्रूटर स्टेटस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो टाइप, टाइप में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो अपन आते हैं यहाँ पर टाइप, टाइप में मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्या स्ट्रिंग, और टाइप में स्ट्रिंग के बाद अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे, तो रिक्वायर्ड में तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। और डिफॉल्ट की अगर अपन बात करें तो डिफॉल्ट में अपन एक मैसेज दे देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, तो अपन यहाँ पे डिफॉल्ट में लिख देते हैं RECEIVD रिसीव, है ना, डिफॉल्ट में अपन क्या दे देंगे रिसीव। ठीक है, ये अपने ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, ये तो चलो ठीक है ऐसा हो गया। अब इसके बाद में, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, तो ठीक है चलते हैं अपन यहाँ पर, और कैंडिडेट का ईमेल तो है ही आपके पास में, है ना। तो ये तो अपन ने क्या बना लिया, ये अपन ने ऐसा अप्लाइड वैकेंसी का स्कीमा बना लिया है। अब इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में ये होगा कि जैसे ही, है ना, जैसे ही यहाँ पर जो आपका कैंडिडेट देखे रखे ना, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, कैंडिडेट जैसे ही वैकेंसी को देखेगा
और देखने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेगा। तो अगर वो अप्लाई पे क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे APPLIED अप्लाइड। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है APPLIED अप्लाइड VACNCY वैकेंसी नाम से अपन क्या बना लेंगे यहाँ पर एक मेन राउटर अपन ने जो बनाया ही है ना, तो अप्लाइड वैकेंसी। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्या, CNDIDAT कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी, राइट। मैंने ऐसा लिख दिया। अभी अप्लाइड वैकेंसी के केस में अपने को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करके मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा app.js में अपन यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया। यहाँ पर आने के बाद अपन क्या करेंगे, मैंने इसको ऐसे कट किया। कट करने के बाद में मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने क्या लिख दिया है, अप्लाइड वैकेंसी, राइट। और अपन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाइड वैकेंसी राउटर, है ना। अप्लाइड वैकेंसी राउटर पर अपन इसको लेकर जाएंगे। मैंने इसको सेव किया। तो अप्लाइड वैकेंसी राउटर पर अगर अपन इसको लेकर जाएंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, अप्लाइड वैकेंसी राउटर। ऐड हुआ क्या, नहीं, यही था ना अप्लाइड वैकेंसी राउटर, ये ना अप्लाइड वैकेंसी राउटर। अच्छा, वो अपन ने वैसा भी लिखा नहीं है ना इधर। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट, है ना। और इंपोर्ट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो इंपोर्ट में अपन लिखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस फ्रॉम, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा एक्सप्रेस। और अपन यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर वेर, अपन लिखेंगे APPLIED अप्लाइड वैकेंसी राउटर इक्वल्स टू, अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्सप्रेस डॉट राउटर, अपन ऐसा लिखते हैं। और फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, अप्लाइड वैकेंसी राउटर। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में जब आप यहाँ पर आओगे, कहाँ पर, आपके app.js पर, और अब आप यहाँ पर लिखोगे क्या, अप्लाइड वैकेंसी, है ना, राउटर। तो अभी आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक। तो अप्लाइड वैकेंसी राउटर आ गया। अब अप्लाइड वैकेंसी राउटर आने के बाद में अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो अप्लाइड वैकेंसी राउटर के बाद में अपन आ जाते हैं अब यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा अप्लाइड वैकेंसी राउटर डॉट। अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे जो मेथड रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, गेट मेथड रहेगी। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर अपने को राउटर बनाना रहेगा। अब राउटर में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, तो कैंडिडेट, है ना, क्या लिखा था अपन ने यहाँ पर, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट में। यहाँ पर अगर अपन बात करें, मैंने लिखा था कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी, इसे कॉपी किया। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, ASYNC असिंक, असिंक लिखा है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ट्राई, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैच, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, एरर। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, लॉग, लॉग में आकर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरर। और एरर के बाद अपन यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देंगे, एरर, राइट। अब अगर अपन बात करें अब यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पर जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो सारी डिटेल्स अपने को यहाँ पे लेकर आना है। अब सारी डिटेल्स लेकर आना है तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, अब उसके लिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन ने एक चीज़ बना के रखी हुई है ना, क्या अपन ने लिखा है यहाँ पर, अप्लाइड APPLIED अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर, लिख के रखा है ना। तो अब उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर। तो अपन यहाँ पर आए, EXPORT एक्सपोर्ट, है ना। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये लिखते हैं ना अपन, ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। और अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो CNDIDAT कैंडिडेट APPLIED अप्लाइड VACNCY वैकेंसी CONTROLLER कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ जाएगी आपके पास में। तो इसको कट किया, यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, अप्लाइड, है ना, कैंडिडेट अप्लाइड, ये है ना, कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर। तो मैंने यहाँ पर आ गए, मैंने इसको सेव किया। मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, डॉट, मैंने लिखा JS, इसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अपन आ गए। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद अपने को क्या करना है, तो यहाँ पर आने के बाद अपने को सारा डेटा गेट करना है यहाँ पर। अब सारा डेटा गेट करना है तो यहाँ पर अपने को मिलेगा क्या क्या, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले, तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना रहेगा क्या, इम्पोर्ट। और इम्पोर्ट में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो UUID 4 वाला लिखा था ना अपन ने, UUID, है ना, 4 फ्रॉम, कहाँ से, UUID 4, है ना,
ये तो अपन ने ऐसा लिखा और फिर उसके बाद अपन ने क्या करा था यहाँ पर, तो अपन ने लिखा था यहाँ पर क्या लिखा था यहाँ पे, न्यू, ऐसे ही कुछ लिखा था ना, न्यू नहीं लिखा था, न्यू आईडी था। देख लेते हैं अपन एक बार, यहाँ पे वैकेंसी कंट्रोलर था ना, हाँ वैकेंसी आईडी। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर आएगा क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में ए पी पी एल आई डी अप्लाइड बी एस सी एन सी वाई वैकेंसी आई डी, है ना, ये अप्लाइड वैकेंसी आईडी आ जाएगी यहाँ पर आपके पास में। अब इसके बाद में और क्या आएगा, तो इसके बाद में फिर अगर अपन बात करें तो अपने पास में रिक्वेस्ट, या फिर अगर अपन बात करें तो मैंने उसको सेव किया, सेव करके अपने काम करते हैं, अपन वापस से आते हैं कहाँ पे, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ पर अपन पास क्या कर रहे हैं वो देखो, तो मैंने यहाँ पे लगाया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन मार्क के बाद में मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे क्या, नहीं अपने को देखो इसमें से क्या क्या चाहिए, एक तो वैकेंसी की आईडी चाहिए, एक पोस्ट चाहिए, है ना, फिर एक कैंडिडेट का ईमेल चाहिए, है ना, रिक्रूटर का ईमेल है क्या यहाँ पर, कहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे दिख नहीं रही मुझे, अपने प्रिंट नहीं करवाई है क्या, नहीं नहीं, कैंडिडेट यहाँ पर है, वैकेंसी की आईडी, पोस्ट, सब्जेक्ट, लोकेशन, क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, मोड, वैकेंसी, सैलरी, एडवर्टाइजिंग, लास्ट डेट, ये तो कैंडिडेट की है ना, वो तो रिक्रूटर की चाहिए, कैंडिडेट की तो मिल जाएगी, रिक्रूटर की चाहिए। अभी इसमें ही एडवर्टाइजिंग डेट, लास्ट डेट में यहाँ पर अपने पास में मिल जाएगी ना अपने को, लेकिन अपने टेबल में शायद तक प्रिंट नहीं करवाया था। या एक सेकेंड, एक काम करते हैं, और यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर मैंने इसे कॉपी किया, मैंने उसको पेस्ट किया, राइट, यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया है क्या, क्या था इसका, क्या था रिक्रूटर के लिए, क्या था याद है क्या, ईमेल ही था क्या, नहीं यार, वो तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट करवाया था, डेटाबेस में भी गया था, अपन ने वहाँ पे टेबल पे प्रिंट नहीं करवाया था कि जो वो जो रिक्रूटर है वो अपने ईमेल को ही क्या देखेगा, लेकिन अपने ऑब्जेक्ट में तो था ना, तो मैंने काम करते हैं ना, यहाँ पर लाकर अपन दिखा देते हैं, देखते हैं वो अपन ने सही लिखा है क्या ईमेल, हाँ यार ये रिक्रूटर की ईमेल आ गई यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। अब इसके लिए अपन करेंगे क्या, तो अब इसके लिए अपन कुछ और इसको शॉर्ट में अगर करना चाहे तो पॉसिबिलिटी है क्या, अगर मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पर आया, ये एडवर्टाइजिंग डेट दिख रही है ना मुझे, डॉट गेट या टू, क्योंकि देखते ही होगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, चल गया, लेकिन ये तो टाइम आ गया, अपने को यहाँ पे तो डेट प्रिंट करवाना है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर गेट डेट, अरे यार हम लोग पूरा टाइम चाहिए, पूरी डेट चाहिए, पूरी डेट के लिए अपन क्या लिखते हैं, गेट डेट में तो सिर्फ उसने गेट डेट दे दिया, ओके, ये अपने को सिर्फ डेट अगर प्रिंट करवाना है, पूरी डेट चाहिए ना अपने को,
टू डेट स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मंडे सितंबर इतना, ठीक है। अगर आपको ऐसा भी इतना भी लिखना है तो भी चल जाएगा। अपने काम करते हैं, यहाँ पर मैंने इसे क्या करा, कॉपी किया, अपने यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर इसको दिखा दिया, ठीक है। बट इससे लिए अभी भी ये ठीक है, इससे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ने के साथ में अगर अपन बात करें कि अ, अपन आते हैं यहाँ पर, इसकी जो विड्थ है, विड्थ को मैंने 100% लिख के रखा है ना, मैंने इसको कर दिया यहाँ पर 90%, है ना। तो वो होगा ही नहीं क्योंकि वो कंटेंट ही नहीं है ना उतना, वो भी कितना श्रिंक करेगा, ठीक है। ये तो 100% ही रहेगा। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपन एक काम, या तो हाँ पैडिंग कहाँ दिया अपन ने, हाँ मैंने उसको 5 कर दिया, ठीक है ना। अपन ने पैडिंग कम कर दी, तो पैडिंग कम करने से वो आ गया कंटेंट, ठीक है। तो भी ऐसा दिख रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब तब यहाँ पर आने के बाद में देखो आपके पास में क्या क्या चाहिए आपको। एक तो वैकेंसी की आईडी चाहिए, फिर पोस्ट चाहिए, पोस्ट के बाद में आपको कैंडिडेट का ईमेल चाहिए, कैंडिडेट के ईमेल के बाद में आपको रिक्रूटर का ईमेल चाहिए। ये 4 चीज़ें तो चाहिए आपको, है ना। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर वैकेंसी आईडी मिल जाएगी, कैंडिडेट की ईमेल, रिक्रूटर की ईमेल और पोस्ट मिल जाएगा। बस ये 4 चीज़ें चाहिए, 4 चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो मैंने काम करते हैं, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो अब यहाँ तक तो अपना डेटा पूरा आ ही रहा है ना, जो ना अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया है लेट। लेट में या लेट की जगह अपन एक काम करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है लेट, लेट में मैंने लिखा है ओबीजे इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देते। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे VACANCY वैकेंसी आईडी। वैकेंसी आईडी में अपन क्या प्रिंट करवा देंगे यहाँ पर, तो वैकेंसी आईडी की अगर अपन बात करें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ना यहाँ पे VACANCY वैकेंसी डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैकेंसी आईडी, ठीक है। ये वैकेंसी आईडी आ गया यहाँ पर। वैकेंसी आईडी के बाद में फिर अगर अपन बात करें और क्या चाहिए अपने को, तो वैकेंसी आईडी के बाद में मुझे कैंडिडेट ईमेल, रिक्रूटर ईमेल चाहिए। तो अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अपने को CANDIDAT कैंडिडेट ईमेल चाहिए। तो कैंडिडेट ईमेल अपने को कहाँ से मिलेगा, तो कैंडिडेट ईमेल की अगर अपन बात करें तो क्या डायरेक्टली ईमेल यहाँ आ रहा है क्या अपने पास, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, अपन गलत जगह चेंज कर रहे हैं, नहीं सही जगह कर रहे हैं। ये कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, अगर अपन यहाँ पे बात करें अपने कैंडिडेट राउटर की, तो कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट कहाँ है, यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट है ना। तो यहाँ पर अपने पास में कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट कंट्रोलर, अपन यहाँ तक आए। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे तो जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ना, अपन यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब यहाँ ये ईमेल अपने पास में आ रहा है, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पे ईमेल आ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, वो ईमेल डायरेक्टली वहाँ पे सेट करवा देते हैं। तो बनाते हैं यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट पर, अपन यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, तो कैंडिडेट ईमेल में मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दिया है, ईमेल। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, रिक्रूटर। रिक्रूटर ईमेल में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो लिखूंगा BA वैकेंसी डॉट, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ईमेल, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या चाहिए अपने को, पोस्ट। पोस्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, VACANCY वैकेंसी डॉट पोस्ट, ठीक है। बस ये चीज़ें ही सीधे अपने को, जब मेरे को ऑब्जेक्ट मिल गया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर देंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर %% इक्वल्स टू, और मैं क्या पास कर दूंगा, यहाँ से OBJ को पास कर दूंगा। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अपने यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेटा इक्वल्स टू, क्लियर है यहाँ तक। डेटा इक्वल्स टू में मैंने ऐसा कुछ पास कर दिया। तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन कहाँ आएंगे, तो अप्लाइड, कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी पर। कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी कहाँ पर है अपने पास में, तो अपन आते हैं यहाँ पर
अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपने पास में डेटा आ रहा है ना, कॉन्स्ट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया है कैंडिडेट डेटा इक्वल्स टू, अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट डेटा। अपन यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर अपन क्या करवा लेते हैं, लॉग, और इसके पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपन यहाँ पर कैंडिडेट ऐसा लिख लेते हैं, कॉन्स्ट CNDIDAT कैंडिडेट, है ना, या मैंने लिख दिया यहाँ पर अप्लाइड कैंडिडेट OBJ, है ना, ये मैंने ऐसा लिखा। और इसमें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ऐसा देख लेते हैं यार यहाँ पे, तो कैंडिडेट डेटा देख लेते हैं अपन यहाँ पर, कैंडिडेट डेटा। यहाँ पर आकर मैंने क्या करा, मैंने कॉमा करके लिख लिया यहाँ पे कैंडिडेट डेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अपन इसको एक बार चला कर देख लेते हैं कैसे क्या दिख रहा है। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर अप्लाई पे क्लिक किया, लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर आए, ठीक है, अभी ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग तो चालू हुई। अपन यहाँ पर आकर देखते हैं, यहाँ पर डेटा मिला क्या, तो यहाँ पे कैंडिडेट डेटा में ऑब्जेक्ट मिला मेरे को, ये तो ऑब्जेक्ट मिला है। तो अपने को करना क्या रहेगा यहाँ से, क्या ऑब्जेक्ट में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्यों मिला यहाँ पर, इसको अगर अपन टू स्ट्रिंग करेंगे तो भी नहीं होगा वो तो, वहाँ से तो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में जा रहा है ना, वास्तव स्ट्रिंग में वहाँ से निकल रहा है। या फिर इसके अलावा अपन और कैसे ला सकते हैं डेटा को वहाँ से निकाल, हाँ अलग अलग करना पड़ेगी ना, वही मैं अलग अलग नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे टू स्ट्रिंग भी अगर आप लिखते हो तो भी उससे मेरे को नहीं लगता कि कुछ आउटपुट मिलेगा। सो भी देखो यही आ रहा है वो, हाँ जैसे मैं कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। बनाते हैं यहाँ पर, काम करते अपन कहाँ पर थे, यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट है ना, कैंडिडेट को वैकेंसी की लिस्ट दिख रही है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद अपन क्या कर देंगे, अपन एक काम करते हैं, जो आपको डेटा दिख रहा है ना, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया है, मैंने इसको डबल कोट्स लगा के मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस, और इस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, अपन ऐसा लिखते हैं। मतलब देखते हैं, इसने यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपने को, अपने काम अगर ऐसा करे कि मैं यहाँ पर इसको इसके अंदर लूँ तो चलेगा क्या, और इसके अंदर अगर आपने लिया है तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई अपना काम नहीं करेगा। क्या अलग से वेरिएबल में लेना पड़ेगा आपको, मतलब इसको आप बोल रहे हो, इसको यहाँ से कट किया, ऐसा इसको हटाते हैं अपन यहाँ से, ठीक है। देखते हैं अपन, इसको सेव किया, मैंने यहाँ पर आए, मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट किया, तो मैं यहाँ पर आया, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर इतना डेटा। मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, अप्लाई पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो बनाते हैं यहाँ पर आए, यहाँ पर डेटा आ गया है अपने पास में, भाई कैंडिडेट में डेटा आ गया है। तो अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में जो डेटा अपने पास में आया है ना, अब इस डेटा को अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब इस डेटा को अपने को यहाँ पर आकर क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट क्या PARS पार्स करना रहेगा। जैसे अपन डेटा को क्या कर लेंगे, पार्स कर लेंगे और इसको प्रिंट करवाते हैं, बनाते हैं वापस। तो ये देखो ये कैंडिडेट डेटा आ गया आपका, वैकेंसी आईडी है ना,
ये सब कुछ हो गया। अब इसी में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसी में अपन यहाँ पर और एक काम ये भी करते हैं क्या, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैंडिडेट डेटा डॉट अप्लाइड वैकेंसी आईडी इक्वल्स टू अप्लाइड वैकेंसी आईडी भी मैंने इसको ऐड कर दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अप्लाइड वैकेंसी आईडी भी उसमें ऐड हो गई। क्लियर है। अब बस अपने को करना कुछ नहीं है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपने को क्या करना रहेगा, तो अपने को अब यहाँ आकर है ना APPLI ED अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा को ऐड करना रहेगा। अब ये ऐड करने के बाद में डॉट मैंने लगाया यहाँ पे JS, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा EWID अवेट APPLI ED अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो डॉट मैंने यहाँ पे क्रिएट, और क्रिएट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कैंडिडेट डेटा। कोई दिक्कत है इसमें, मैंने ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद में अपन क्या लिख लेते हैं, कॉन्स्ट मैंने लिखा है स्टेटस, और यहाँ पर आकर क्या करवा देंगे, एक बार प्रिंट करवा देंगे लॉग में अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, स्टेटस। उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अभी अगर ऐड हो जाता है ना, मतलब उसने अप्लाई कर दिया अगर, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन आप यहाँ पर आते हैं, अपन लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर है ना, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर में अपन क्या करेंगे उसको, तो रेंडर में अपने को वापस से उसको उसी पेज पे रखना है ना, अपने को उसी पेज पे रखना है। अब उसी पेज पे रखना है, तो उसी पेज पे रखने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, तो उसी पेज पर रखने के लिए या तो अपने वैकेंसी कंट्रोलर पर आए, और यहाँ पे वैकेंसी की लिस्ट दिखा रहे थे क्या, हमें किसको, कैंडिडेट कंट्रोलर को लिस्ट दिखा रहे थे ना, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट कंट्रोलर। यहाँ पर अपन ये वैकेंसी स्कीमा से पूरी लिस्ट लेकर आए थे, राइट। तो अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो अपने को पूरी लिस्ट लानी रहेगी। मैंने यहाँ पर इसे क्या किया, यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके अप्लाइड वैकेंसी कैंडिडेट लिस्ट में यहाँ पर आया। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वैकेंसी स्कीमा को भी ऐड किया। ठीक है, ये वैकेंसी स्कीमा को मैंने यहाँ पर ऐड किया। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि वैकेंसी स्कीमा डॉट फाइंड, सारी वैकेंसी आ गई, ये सारी वैकेंसी की लिस्ट तो आपको दिखेगी यहाँ पे। और उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आने के बाद में आप वापस से उसको कौन से पेज पे दिखाओगे, वही कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, ये जो आपका पेज है ना, इसी को आपने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आप वापस से कहाँ आओगे, अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर पर। यहाँ पर आकर आप कहाँ आओगे, आपने यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, उसी पेज पर जाना पड़ेगा आपको है ना, उसने जिस पर अप्लाई किया था। तो यहाँ पर आकर फिर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे मैसेज में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, सक्सेसफुली अप्लाइड। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे पास करना रहेगा वैकेंसी लिस्ट कॉलन वैकेंसी लिस्ट। ठीक है, ये आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है, तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है क्या, ज़्यादा समझ में आया। ये मैंने ऐसा लिखा सक्सेसफुली अप्लाइड, तभी कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट वाला जो पेज है, सबसे पहले तो ये कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, ये कैंडिडेट कहाँ पर है, यहाँ पे कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट आपको दिख रहा है कहीं पे, हाँ कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर आप ये मैसेज तो दिखा ही नहीं, लेकिन अब ये भी कैसे दिखा रहे हो, ऐसा कुछ दिखा रहे हो यहाँ पर है ना, कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट। अब अपन यहाँ पर आएंगे, अगर वैकेंसी ही नहीं हुई तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा और अगर वैकेंसी होती है तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ आकर मैसेज दिखा देंगे, जैसे कॉपी किया और इसमें यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब क्या करना है यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहा है, ईमेल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ईमेल नहीं जा रही है वहाँ पे, तो ईमेल नहीं जा रही है, तो अपन आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पर अपन ने ईमेल नहीं पहुँचा रहे, तो अपन को यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, ईमेल। और ईमेल कैसे जाएगी यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट पेलोड है ना, और डॉट
ईमेल कैसे जा रही है, अंडरस्कोर के साथ जा रही नहीं? हाँ सही है ना। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि अपन ने अंडरस्कोर आईडी वैसा लगाया था क्या? जाते हैं यहाँ पे कैंडिडेट पर, यहाँ का अपन करेंगे क्या, एक काम करते हैं ना, एक बार क्रॉस चेक भी कर ही लेते हैं, है ना। यहाँ पर अपन किसकी है, अंडरस्कोर आईडी है या वैकेंसी कंट्रोलर था ना, कैंडिडेट की कंट्रोलर पर ही ना, इस पे से ही भेज रहे हैं अपन। कैंडिडेट की इसमें ईमेल कैसे जा रही है फिर? अच्छा वहाँ तो अपन भेज रहे हैं वैसा, कैंडिडेट कंट्रोलर नहीं, अपन निकाल ही वैसा रहे। ये तो सिर्फ भेजने की है ना, अपन ने वहाँ पे सेट किया होगा कहीं पे ऐसा, इसे कॉपी किया, अप्लाइड वैकेंसी, मैंने यहाँ पर आए, मैंने लिखा यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, वैकेंसी लिस्ट अपन यहाँ पर आ गए, मैंने क्या किया यहाँ पर अप्लाई, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने पे देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, है ना, रीडिंग ईमेल है क्या? नहीं देखो अपन पेलोड में से निकाल रहे हैं ना, तो अपन तो यहाँ पे पेलोड से निकाल रहे हैं, पेलोड से निकाल रहे तो पेलोड से निकल नहीं रही है। अब वो पेलोड से क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि अपन ने ऑथेंटिकेट नहीं लगाया, ऑथेंटिकेट डब्ल्यू नहीं लगाया ना अपन ने यहाँ पे, कैंडिडेट अप्लाइड वैकेंसी कंट्रोलर, है ना। अपन ने यहाँ पे ऑथेंटिकेट नहीं लगाया, ऑथेंटिकेट नहीं लगाया तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आकर अपने को लिखना पड़ेगा ऑथेंटिकेट, है ना, यू टी एच ई एन टी आई सी ए डी, ऑथेंटिकेट जे डब्ल्यू टी, है ना। अब इसके लिए आपको फिर एक चीज ये करना पड़ेगी क्या, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट क्या जे डब्ल्यू टी फ्रॉम जेसन वेब टोकन, ठीक है। और उसके बाद में फिर अपने को यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो अपन आएंगे यहाँ पे, जैसे वैकेंसी राउटर दे के रखा हुआ है, वैकेंसी राउटर में नहीं लगा था क्या? हाँ ये लगा था ना, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें लगेंगी यार, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर से कॉपी किया, कॉपी करके बनाते कहाँ पे, अप्लाइड वैकेंसी राउटर पे, यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में क्या करेंगे, गेट सेंट्रेड ऐड वैकेंसी, नहीं इसको तो अपन हटा देते, कभी कोई दिक्कत आएगी तब समझेंगे। यहाँ पर किसका आएगा, यहाँ तो कैंडिडेट का आएगा ना, कैंडिडेट जेडब्ल्यूडी टोकन, है ना, वेरीफाई, यहाँ पे आएगा कैंडिडेट सीक्रेट की, ठीक है। यहाँ पर अपन कहाँ पर आ जाएंगे, कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन राइट। और अब उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैंडिडेट जेडब्ल्यूडी टोकन वगैरह ये सारी चीज़ें लगेंगी ना, यहाँ पे बनाते हैं यहाँ पे। अब ये आपको क्या लगेगा, एक तो डॉट ई एन वी और ये लगेगा, ठीक है। तो एक तो डॉट ई एन वी लगेगा अपने को यहाँ पर, ये मैंने डॉट ई एन वी वाला इसको कॉपी किया, कॉपी करके अपन कहाँ आ गए, अप्लाइड वैकेंसी राउटर, यहाँ का मैंने डॉट ई एन वी लगा दिया। और डॉट ई एन वी के बाद में अगर अपन बात करें तो और क्या लिखना पड़ेगा अपने को, ये लिखना पड़ेगा, इसे कॉपी किया, कॉपी करके बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, इसको कर दिया पेस्ट, यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में, कैंडिडेट सीक्रेट की, तो यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, कैंडिडेट सीक्रेट की राइट। अब इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता और कुछ बाकी रह गया।
अपन चलाते हैं यहाँ पर, देखते अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आने के बाद मैंने इसको सेव किया, ये अपन आते हैं यहाँ पर, है ना। अभी ऐसा देख के रखा हुआ है, अब इसके लिए फिर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, अपन आते हैं यहाँ पर और ये वाली लाइन लगाना पड़ेगी ना यहाँ पर अपने को, ऐसे कॉपी किया, यहाँ पर आए, अब आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर अप्लाइड वैकेंसी राउटर, ठीक, ये ऐसा आ गया, राइट। क्या लिखा हुआ आ गया, सक्सेसफुली अप्लाइड। सक्सेसफुली अप्लाइड को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन यहाँ पर आते हैं, है ना, यहाँ पे कैंडिडेट कैंडिडेट वैकेंसी लिस्ट, है ना, इसको अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, तो इसको अपन कर देंगे यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। मैंने अपने लिख दिया सेंटर। अब लेकिन इसमें ऐसा होगा, आपने एक बार फिर से करा तो सक्सेसफुली अप्लाइड तो आ गया, है ना। अब सक्सेसफुली अप्लाइड आने के बाद में अगर आप फिर से क्लिक करोगे तो फिर से सक्सेसफुली अप्लाइड आ जाएगा, है ना। अब डेटाबेस में एंट्री 3 बार चली गई होगी, एक बार तो पहले गई, दूसरी बार रिफ्रेश किया और तीसरी बार मैंने अप्लाई किया। अब उस केस में आप आकर यहाँ पर देखो, आपको क्या करना रहेगा, मोंगोडीबी कंपास, कंपास पर आप आओगे यहाँ पर, यहाँ पर देखो आपका टेबल बना होगा, ठीक है, फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिस्टम अप्लाइड वैकेंसी, यहाँ पर देखो 3 बार हो गया ना, इतनी बार अप्लाई हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी बार कैसे अप्लाई हो गया। तो ये अपन इन सबको तो पहले क्लियर करते हैं यहाँ से डेटा, ठीक है। अभी आप देख लो डेटा रिफ्रेश किया, अभी कुछ भी नहीं है। अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आने के बाद में मैं डायरेक्टली लॉग आउट करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ये लिखा ईमेल आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8, अपन यहाँ पर आए, मैंने लॉग इन किया। अपन यहाँ पर आए गए, वैकेंसी लिस्ट मैंने देखा, वैकेंसी लिस्ट के बाद मैंने करा अप्लाई, सक्सेसफुली अप्लाइड। अपन आते हैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते, ये देखो ये अप्लाइड हो गया एक बार। अब दूसरी बार क्या है कि अगर यहाँ पर ऑलरेडी है ना, ये वैकेंसी की आईडी, क्योंकि अब देखो आपने क्या करा है, हर एक आईडी के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अब कैंडिडेट एक बार फिर से अगर क्लिक कर देगा तो एक और बार एंट्री आ जाएगी इस पर। तो अब अपने को क्या करना है कि उसने एक बार अगर अप्लाई कर दिया तो दूसरी बार अप्लाई ना कर सके, बता दें ऑलरेडी अप्लाइड। तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको ये करना पड़ेगा कि अब वैकेंसी की आईडी तो यूनिक है ही सही, है ना, मतलब आपने यहाँ पे देखा ना, वैकेंसी की आईडी तो आपकी यूनिक है, और लेकिन अप्लाइड वैकेंसी आईडी जो है वो भी हर बार क्या होगी, यूनिक होगी। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट अगर क्लिक करेगा तो वैकेंसी आईडी सेम हो सकती है दूसरे कैंडिडेट की, लेकिन अप्लाइड वैकेंसी आईडी कभी जीवन में सेम नहीं होगी, है ना, वो तो नहीं बन रही है। तो अब उस केस में इसका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो यूनिक ही कॉम्बिनेशन रहेगा, वो कॉम्बिनेशन तो क्या रहेगा आपका, यूनिक ही कॉम्बिनेशन रहेगा ना। वैकेंसी आईडी 4 यूजर के केस में सेम हो सकती है, क्योंकि 4 कैंडिडेट ने तो सेम वैकेंसी को अप्लाई किया है ना, लेकिन जब भी जो अप्लाई करेगा तो उसके लिए जो बनने वाली अप्लाइड वैकेंसी आईडी है वो तो यूनिक ही रहेगी ना। 4 बच्चों ने सेम कॉलेज में एडमिशन लिया तो कॉलेज की आईडी तो सेम रहेगी, लेकिन मतलब कॉलेज की आईडी मतलब कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, लेकिन तुम्हारी तो मेल आईडी अलग है ना, तो तुम्हारी मेल आईडी और कॉलेज की का रजिस्ट्रेशन नंबर उसका कॉम्बिनेशन तो यूनिक ही बनेगा ना। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो उस केस में आपको ये करना रहेगा कि जब भी आप अप्लाई करोगे, जैसे अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपन आए, है ना, अप्लाइड वैकेंसी राउटर पर। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैकेंसी की लिस्ट दिखा रहे हैं और सक्सेसफुली अप्लाइड ऐसा बता रहे हैं। तो अब जैसे ही सामने वाले ने इस पर क्लिक किया और ये जो ये क्रिएट वाली क्वेरी आप चला रहे हो, तो इसके पहले अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप अप्लाइड वैकेंसी और उसके थ्रू, है ना, ये चेक कर लोगे कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। मतलब कैसे, तो आप देखो यहाँ पर आप आए, यहाँ आने के बाद में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा, कॉपी करा मैंने यहाँ पर, एक और चीज यहाँ पर अपन ये प्रिंट करवा रहे थे ना, अरे रेट आ गया था, ठीक है, इधर देखना है यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा अवेट, अवेट में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अप्लाइड वैकेंसी स्कीमा डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, फाइंड।
फाइंड में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो फाइंड में मैंने लिखा BACANCY वैकेंसी आईडी कॉलन। अब यहाँ से वैकेंसी आईडी कौन सी आईडी, तो वैकेंसी आईडी बोले तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का जो डेटा आया है ना, कैंडिडेट डेटा, उससे मेरे पास में मेरी वैकेंसी आईडी निकल जाएगी ना, है ना। फाइंड वैकेंसी आईडी, है ना, और कॉमा अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाइड वैकेंसी आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, अप्लाइड वैकेंसी आईडी। और लेकिन अब इसमें भी एक चीज ये दिक्कत दे सकता है कि इस केस में जब डेटा ही अगर आपके पास में नहीं हुआ तो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट टाइम में तो आपके पास में डेटा नहीं होगा ना, समझ में आया। उस केस में भी अपन देखते हैं, लेकिन अभी जो है उसको देखते हैं अपन। यहाँ पे मैंने लिखा कैंडिडेट डेटा डॉट वैकेंसी आईडी और अप्लाइड वैकेंसी आईडी कॉलन। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे कैंडिडेट डेटा डॉट अप्लाइड वैकेंसी आईडी। मैं कॉपी किया, अपन यहाँ पर आए। ठीक है, अब इससे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, तो इससे मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, लॉग, सॉरी लॉग नहीं, मैंने लिखा यहाँ पर कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने बोला मुझे यहाँ पर डेटा मिलेगा, है ना, या डेटा की जगह मैंने बोल दिया यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, है ना। यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ क्या, फाइंड वन। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब अगर यहाँ पर मेरे को ये मिलेगा, अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर अब आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे लॉग में प्रिंट करवा दो उस ऑब्जेक्ट को। आपने यहाँ पे लिखा है क्या, ओबीजे। यहाँ पे काम करो, अभी यहाँ पे कुछ भी क्रिएट वगैरह कुछ मत करवाओ, सबको कमेंट करो। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद में आप यहाँ पर आए, देख लो एक बार कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर करा है अप्लाई पे क्लिक। अब अप्लाई पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे कैंडिडेट का डेटा तो मिल रहा है, और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर नल मिल रहा है। अब नल क्यों मिल रहा है, नल थोड़ा मिलना चाहिए, अप्लाइड वैकेंसी। हाँ, क्या ये अपने कुछ गलत लिखा है क्या, तीन चार क्यों है, एक ही तो है, एक ही तो ऑब्जेक्ट आया अपने पास में कैंडिडेट डेटा में। कैंडिडेट डेटा में एक ही ऑब्जेक्ट आया है, तो मैंने बस ये तो लिखा है फाइंड वन वैकेंसी आईडी। जो वैकेंसी आईडी मैंने कैंडिडेट डेटा डॉट वैकेंसी आईडी दिया है वो, है ना, और कॉमा करके मैंने लिखा है अप्लाइड वैकेंसी आईडी, अप्लाइड वैकेंसी, है ना, अप्लाइड वैकेंसी आईडी, और मैंने लिखा है कैंडिडेट डॉट अप्लाइड वैकेंसी आईडी। ये ईमेल आईडी, ये वैकेंसी आईडी और ये अप्लाइड वैकेंसी आईडी के बेसिस पर ही तो अपन सर्च कर रहे हैं। गलत क्या लिखा, ये वैकेंसी आईडी लिखा, और अप्लाइड वैकेंसी आईडी। अब कैंडिडेट डेटा डॉट वैकेंसी आईडी कॉमा अप्लाइड वैकेंसी आईडी कैंडिडेट डेटा डॉट, हाँ वैसा भी लिख सकते हैं अपन, एक वैसा भी ट्राई मार सकते हैं अपन। यहाँ पे लिख लेते कॉन्स्ट क्वेरी इक्वल्स टू, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज डॉलर एंड कॉलन। यहाँ पर क्या आता है, एरे, एरे आता है ना। एरे के अंदर अपन क्या करेंगे, अब एरे के अंदर ये दो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे अपन। इसको कट किया, यहाँ पर आया कॉमा, यहाँ पर आए,
इसमें पेस्ट कर दिया। तो ये उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पर क्वेरी नल दे रहा है। अब नल क्यों दे रहा है? ये एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये जो वैकेंसी आईडी आ रही है ये वैकेंसी आईडी चेंज हो गई। ये वैकेंसी आईडी कैसे चेंज हो गई? अपन यहाँ पर क्या मैंने चाहता कि वो रिफ्रेश किया, उससे कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर। इसको कैंसिल किया, इसको अपन डिलीट करते हैं यहाँ पर। इसको डिलीट किया, ठीक है, फ्रेश किया, अपन आते हैं यहाँ पर। मैंने लॉग आउट कर दिया। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लिखा है ईमेल आईडी 12345678। यहाँ पर मैंने लिखा लॉगिन, और यहाँ पर आए वैकेंसी लिस्ट, अपन यहाँ पर आए, मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। ठीक, तो अब देखते हैं, हमारे अपने वो रोक दी थी आगे की फंक्शनलिटी, अभी वो नल ही दे रहा है। हाँ, मैं वही बोलना चाह रहा था, जो मैं बोलना चाह रहा था अभी। जब फर्स्ट टाइम एंट्री नहीं होगी तो उस केस में आप चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे? फर्स्ट टाइम में तो एंट्री नहीं है ना, डेटाबेस में डेटा गया कहाँ? आप देखो, डेटाबेस में तो डेटा गया ही नहीं ना। फर्स्ट टाइम की एंट्री मैं वही समझाना चाह रहा था, बट वो एंट्री थी अपने पास, तो अपन आगे बढ़ गए कि फर्स्ट टाइम में जो आ रही है आपके पास में एंट्री, है ना। और एक चीज इसमें और ये देखना रहेगी कि अपने को सबसे पहले तो वहाँ से लिस्ट निकालना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप जब भी आओगे, यहाँ पे अप्लाइड वैकेंसी की आईडी तो हर बार नहीं बन रही है ना आपकी, तो ये तो हर बार नहीं बन रही है, तो आप इसको एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से चेक कैसे करोगे? अब इसमें आपको पता है क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आपके पास में जो आपकी ईमेल आईडी आ रही है, जो ईमेल आईडी आ रही है ना, ईमेल आईडी, तो यहाँ पर ईमेल आईडी तो आएगी आपके पास में, उस ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में आपको ये चेक करना रहेगा। बट वो ईमेल आईडी के रिस्पेक्ट में एक कैंडिडेट तो 4 जगह अप्लाई कर सकता है ना। हाँ, तो ठीक है, आपको ये करना रहेगा कि ईमेल आईडी और आपको आपकी वैकेंसी आईडी का कॉम्बिनेशन लगाना रहेगा यहाँ पे। ईमेल आईडी आप गेट करोगे कैंडिडेट की, है ना। अब ईमेल आईडी गेट करी, यहाँ पर आपके पास में वैकेंसी की आईडी है, ये दोनों कॉम्बिनेशन चेक कर लो कि टेबल में है क्या, है ना। समझ में आया? नीड्स टू मैनेज या needs to check candidate email ID with vacancy ID, है ना, for checking whether candidate applied for first time or applying again। तो समझ में आया, है ना। तो ये वाली फंक्शनलिटी क्या है, ये अपन कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना। और बाकी यहाँ पर नल तो आना ही है, क्योंकि वो हर बार नई आईडी मिलेगी तो हर बार वो नया ही चेक करेगा, है ना। ठीक है, अपन ईमेल आईडी और उसके कॉम्बिनेशन से चेक कर लेंगे कैंडिडेट ईमेल आईडी विद वैकेंसी आईडी। ठीक है, ऐसा ये कंटिन्यू करते फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।